गुड इवनिंग। मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। वेरी वेरी गुड इवनिंग, सभी का स्वागत, अभिनंदन। सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दें, लाइक कर दें जो लोग भी सेशन में आ चुके हैं। फिर हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज से जैसे मैंने बोला था आप लोगों को, ये जो कंप्यूटर की क्लास है ये प्रैक्टिस क्लास पीआरटी वालों के लिए ही उतना इंपॉर्टेंट है जितना जेएसए के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5 ही प्रश्न आपके आएंगे पीआरटी में, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है। और जेएसए के लिए तो भाई इंपॉर्टेंट है ही है ये क्लास। तो जितने भी जेएसए के स्टूडेंट हों, आज से जान जाइए कि आपके शाम के 6 बजे ये कंप्यूटर प्रैक्टिस क्लास आपकी चलेगी। वेरी वेरी गुड इवनिंग सरोजनी जी, स्नेहा जी, निशा जी, प्रीति जी, महिमा जी, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत, अभिनंदन। सभी लोग एक बार सेशन को शेयर ज़रूर कर दें। फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग एमएस ऑफिस वर्ड के क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न आपके ऑफिस वर्जन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए। रंजना जी, लक्ष्मी जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। राकेश जी, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। ऑडियो और वीडियो क्लियर है? किसी प्रकार की कोई समस्या आप लोगों को हो तो ज़रूर बताइए। हाँ, अंजलि जी गुड इवनिंग, आदित्य जी गुड इवनिंग, सभी का स्वागत, अभिनंदन। सभी लोग एक बार सेशन को शेयर करें और जो लोग लाइव हैं एटलीस्ट लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए कि आपकी जो प्रैक्टिस क्लासेस हैं प्रॉपर परीक्षा प्लस चैनल पर चल रही हैं। गुड इवनिंग आदित्य जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर एमएस वर्ड से आ रहा है। देखते हैं कितना आप लोगों ने प्रैक्टिकली अप्रोच किया है एमएस वर्ड को। वैसे आपके क्वेश्चंस के आंसर ही बताएंगे कि आप कितने सही से पढ़े हो। बोला सो द नेम ऑफ द एप्लीकेशन एंड द नेम ऑफ द फाइल। कहां पर एमएस वर्ड में आपका एप्लीकेशन का नाम, हम कहीं नहीं चले गए थे, हम पहले ही बताए थे आप लोगों को जाने से पहले कि मैं 25 तक वापस हो जाऊंगा। 25, 5, 30, 5 दिन और चला हो गया। ठीक है, तो यहां पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यहां पे सिंपल सा एक प्रश्न पूछा गया है, एकदम बेसिक से पूछा गया आपसे। हाँ, बोला है कि शो द नेम ऑफ द एप्लीकेशन एंड द नेम ऑफ द फाइल। कहां पर आपका एप्लीकेशन का नेम और फाइल का नाम जो है दोनों शो किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? हिंदी में बोल तो रहे हैं, हिंदी में प्रश्न आपका, इंग्लिश हिंदी बोथ जो है क्वेश्चन कंप्यूटर का आपको हिंदी में समझने में परेशानी होगी। इंग्लिश में ही समझो वरना सब दिक्कत कर जाओगे। हिंदी में बोल रहा हूं कि किस जगह पर, अब टूल बार को टूल बार भी लिखा जाएगा इंग्लिश में और हिंदी दोनों में। रिबन को रिबन ही लिखा जाएगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में। टैब को टैब लिखा जाएगा, टाइटल बार को टाइटल बार लिखा जाएगा। अब इसमें इंग्लिश हिंदी करोगे तो छोड़ दो फिर पढ़ना लिखना, मैं तो यही बोलूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप एमएस वर्ड आपके पास अगर कंप्यूटर होगा, जब आप वर्ड फाइल ओपन करते हो तो वर्ड फाइल ओपन करते हुए जो यहां पर आपको दिखता है, जहां पर लिखा क्या रहता है? डॉक्यूमेंट। बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है? डॉक्यूमेंट 1 होता है एमएस वर्ड का। तो इसी को कहते हैं टाइटल बार। क्या कहते हैं बच्चों? टाइटल बार कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? टाइटल। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? टाइटल बार बोलते हैं। डॉक्यूमेंट लिखा रहता है, रेड कलर का होता है, और इसी यहां पर जो होता है, इसी इतने पोर्शन में आपका बना होता है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, उसके बाद से ये रेड कलर डॉक्यूमेंट 1 लिख के यहीं पे लिखा रहता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड लिखा रहता है ना आपका, देखे होगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, तो ये आपका जो लोग भी एमएस वर्ड खोले होंगे एक बार, डॉक्यूमेंट, माई डॉक्यूमेंट नहीं, डॉक्यूमेंट 1 के नाम से होता है। ये प्रश्न भी पूछा गया है, ये प्रश्न पूछा गया है कि बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड का फाइल नेम क्या होता है? तो कहोगे डॉक्यूमेंट 1 होता है। अगर एक्सेल की बात करें तो बुक 1 होगा। ठीक है, हाँ, जब सेव करते हो, जब सेव करोगे ना, कंट्रोल एस दबाओगे यहां पर, तब जब आपके फाइल का आएगा तो वहां पर डीओसी लिख कर आएगा। वहां पर क्या लिख के आता है? डीओसी 1 के नाम से आता है। लेकिन जब ऊपर देखोगे तो डॉक्यूमेंट 1 के नाम से आएगा। तो इसी को क्या कहा जाता है बच्चों? टाइटल बार कहा जाता है।
और रिबन क्या होता है? रिबन जानते हो? रिबन इसमें क्या होता है? रिबन रिबन आपका जिसमें आपके मेनू, इसी के जस्ट नीचे आपका होता है मेनू बार, इसको कहते हैं मेनू बार, ठीक है। और हर एक मेनू में ऐसे आपके रिबन होता है। जो भी आपका बाय डिफॉल्ट जो मेनू होता है वो एक्टिवेट कौन सा होता है? आपका होम वाला होता है। तो जैसे यहां पे है फाइल लिखा होता है, 10th की बात मैं कर रहा हूं, या होम आपका बाय डिफॉल्ट एक्टिव होता है, तो यहां नीचे उसके कमांड ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं? कमांड ग्रुप होता है, ठीक है, कमांड ग्रुप। तो ये पूरा पोर्शन ही क्या कहलाता है? आपका रिबन कहलाता है, ठीक। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? टाइटल बार होगा, ये ध्यान रखिएगा। टैब आपका की होता है, टैब की को बोलते हैं, या आपका जो होम टैब हो गया, फाइल टैब हो गया, जो मेनू होता है इनको भी टैब बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलो यहां एक क्वेश्चन और पूछ दिया गया नेक्स्ट, अ स्ट्रिप ऑफ ए बटन्स अक्रॉस द टॉप ऑफ द मेन विंडो इज कॉल्ड। एक स्ट्रिप होता है टॉप ऑफ द मेन विंडो से, उसे क्या कहा जाता है? जैसे मैंने बताया पूरे एक स्ट्रिप को टॉप ऑफ द विंडो से, इसे क्या कहा जाता है? जल्दी से बताओ। जो मेनू बार होता है ना, यहां पर जो टाइटल बार आपका जाएगा, यहां पे मेनू होगा, यहीं पे का ऐसा हाइड होता है, हाइड रिबन करके, तो इसी से आपका ये पूरा स्ट्रिप ऐसे कनेक्ट होता है। तो इसी स्ट्रिप को क्या कहा जाता है? हाँ, इसमें बताओ क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। ए आंसर होगा, बहुत बढ़िया, रिबन होगा। इसका सही आंसर आपका रिबन होगा। रूलर क्या होता है? जो आपका पेज होता है ना, तो वर्टिकल स्केल टाइप का होता है। मान लो ये ऊपर सब कुछ है, मेनू वाला आइटम, कमांड वाला, यहीं पर इसके जस्ट ऐसे रूलर बना होता है, रूलर, ठीक है, स्केल टाइप का होता है, वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों होता है मार्जिन सेट करने के लिए, तो वो रूलर हो गया। तो यहां पे ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैब, टैब का मतलब यहां पे वही है, टैब मतलब आपका मेनू, ठीक है, किस टैब कंसिस्ट ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर एंड थ्रीजर्स एक्सेट्रा, किस टैब में आपके, किस मेनू में आपके स्पेलिंग चेक, ग्रामर वाला या थीजर्स जो आपकी एक तरह से बोला जाए डिक्शनरी होती है, किस में होता है? जल्दी से बताओ। व्यू में होता है, मेलिंग में होता है, रेफरेंस में होता है, या रिव्यू में होता है? क्या आंसर दोगे? वो तो टैब की हो गया 4 कैरेक्टर वाला, लेकिन यहां पे जो टैब यूज किया जा रहा है वो यहां पर मेनू टैब की बात किया जा रहा है, मेनू बटन की बात किया जा रहा है। हाँ, जल्दी से इसका आंसर बताओ। डी आंसर आ रहा है, रिव्यू में आ रहा है। हाँ, स्पेलिंग ग्रामर रिव्यू में आ रहा है, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, जबरदस्त। रंजना, सुनीता, सभी के आंसर, आकाश जी, डी होगा। रेफरेंस, रेफरेंस में होता है। हाँ, यही चलाए हो लैपटॉप, किसके किसके पास लैपटॉप है? ए आंसर आ रहा है। कुछ लोग एकदम तुक्का ही मार रहे हैं, डायरेक्ट तुक्का, कुछ भी मारते जाओ, कोई तो सही होगा ही। अगर थोड़ा सा भी आपने अगर सिस्टम चलाया होगा, वर्ड पे काम किया होगा, टाइपिंग तो आपको करना ही करना है, जैसे वाले जितने हैं, और बिना वर्ड के कैसे आप टाइपिंग कर रहे हो, थोड़ा सा तो अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए आपको, जनरल सी। तो इतना तो आपको पता होना चाहिए कि व्यू में क्या क्या होता है, मेलिंग में क्या होता है। मेलिंग में मर्जर्स वाले होते हैं, जो मेलिंग आपका होता है इसमें मेल मर्जर का नाम आपने सुना होगा, ये सब होता है। मेल मर्जर, इनवलप डेवलपमेंट मैंने बताया था, ये होता है। रेफरेंस में क्या होता है? रेफरेंस में फुट नोट आपको इंसर्ट करना है, साइटेशन हो गया, ठीक है, एंड नोट जो है आपको इंसर्ट करना है, ये सब होता है। इंसर्ट कैप्शन होता है, ये सब होता है। आप एक बार खोल के देखिएगा। रिव्यू और व्यू की बात करें तो व्यू में क्या होगा? व्यू में आपके व्यू जो होते हैं ना, जैसे वेब का लेआउट व्यू हो गया, पेज का लेआउट क्या होता है, फुल स्क्रीन, प्रिंट लेआउट क्या हो गया, नेविगेशन, गाइडलाइन, रूलर जो होते हैं वो यहीं पे होते हैं, व्यू में होते हैं। तो ये सब होता है यहां पर व्यू में। आपके रूलर हो गया, पेज लेआउट हो गया, प्रिंट लेआउट हो गया, ये सब आपके कमांड ग्रुप होते हैं। ये आप लोग ओपन करके देखना, तभी आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी। रिव्यू वाले में जब जाओगे वहां पे आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर और थ्रीजर्स मिलेगा। ये आपका आंसर होगा डी। रिव्यू टैब जो होगा मेन्यू होगा, ठीक है, उसी में आपका यहां पर क्या होगा,
आंसर होगा ये आपका रिव्यू मेनू में आपके ये स्पेलिंग चेक, ग्रामर और थ्रिजर्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैब वही मेनू कंसिस्ट ऑफ ए प्रिंट लेआउट, मैक्रोज, फुल स्क्रीन लेआउट एसेट्रा। अब बताओ, अभी मैंने बता दिया, अभी इसका बताया किसमें कौन सा होता है। इसका आंसर तो कम से कम नकल करके दे दो। इसका आंसर बताइए क्या सही होगा। एक बार सेशन को सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टैब कंसिस्ट ऑफ लेआउट, प्रिंट लेआउट, मैंने बताया अभी प्रिंट लेआउट, पेज लेआउट, फुल स्क्रीन लेआउट, ठीक है, ये सब एक्सेट्रा जो मैक्रोज ये सब किस में होते हैं। हाँ, आंसर आना शुरू हो गया। एक कुर्सी का, अनु जी का डी आंसर आ रहा है। डी नहीं होगा रिव्यू में, रिव्यू में ये नहीं होता। रिव्यू में तो मैंने बता दिया ना, ग्रामर वाला, स्पेलिंग वाला, ये सब चीजें होती हैं रिव्यू में। यहां पर लेआउट नहीं होता, ट्रांसलेट, लैंग्वेज, ट्रैक चेंजेस, ये सब होता है, प्रोटेक्शन होता है रिव्यू में। एक बार आप लोग ओपन करके देखना, यहां पर व्यू जो लोग आंसर दे रहे हैं एकदम सही हैं, सी वाले भी गलत हैं, रेफरेंस में भी नहीं होता है। व्यू ऑप्शन वाले एकदम सही हैं। जीएससी की क्लास तो आप लोगों को मैंने अच्छे से पढ़ाया, उसमें से अगर कोई बच्चा होगा और गलत आंसर दे रहे हो तो जाओ चुल्लू भर पानी ले लो और कोशिश करो डूबने की, ठीक है। आंसर क्या होगा, व्यू होगा। यहां पर मैक्रोज भी उसी में होता है, प्रिंट लेआउट भी, फुल स्क्रीन लेआउट भी होता है, ये सब चीजें आपको उसी में देखने को मिलेंगी। अब बोला गया अ प्री फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट, पहले से ही किसी चीज की फॉर्मेटिंग, और ए विजार्ड फॉर इन द ब्लैंक क्रिएशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड ड्राफ्ट, लेआउट, टैब या टेम्पलेट। पहले से ही किसी भी डॉक्यूमेंट का एक परफॉर्मा पहले से तैयार है। मान लो जैसे रिज्यूम बनाना है, आपका सब कुछ पहले से तैयार है कि फोटो यहां पे होना चाहिए, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहां होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से आपके जो अचीवमेंट हैं वो आपके यहाँ पे होने चाहिए, आपके एक्सपीरियंस यहाँ पे होने चाहिए। तो एक पहले से आपका प्रोफार्मा तैयार रहता है, आप उसको एडिट करके उस पर चेंज करते हो ना, इसको क्या कहा जाता है। जो पहले से किसी चीज का प्री फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट कोई हो तो इसको क्या कहा जाता है बच्चों। ऐसे ही प्री फॉर्मेटेड आपके पेजेस होते हैं, चाहे वो आपका पावर पॉइंट हो चाहे वर्ड हो, ठीक है। इनमें पहले से आपके पर्टिकुलर कुछ पेजेस प्री फॉर्मेटेड फॉर्म में पड़े होते हैं। इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है, जो लोग डी के आंसर की तरफ जा रहे हैं एकदम सही है। ड्राफ्ट बच्चों क्या होता है कि जब आप कोई चीज काम कर रहे हो, जैसे ईमेल में जाओगे, मेल करते हो ना, ईमेल यूज करते हो, जीमेल यूज करते हो आप लोग, तो जब आप कोई चीज लिख रहे हो और बीच में ही उसको छोड़कर चले जाते हो तो वो ड्राफ्ट में सेव हो जाता है, वहां से एडिट कर सकते हो बाद में। लेकिन यहां पे वो ड्राफ्ट की बात नहीं है, यहां पे पहले से ही बना हुआ चीज को हम लोग टेम्पलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, उसमें हम अपने अकॉर्डिंग एडिट कर लेते हैं चीजों को, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलो अगला प्रश्न, बाय डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर एंड द फुटर इज प्रिंटेड ऑन। अल्टरनेट पेज पर, एवरी पेज पर, फर्स्ट पेज पर, बाय डिफॉल्ट। जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं, सपोज करो आप इंसर्ट हेडर फुटर कर रहे हो इंसर्ट मेनू में जाकर, तो वो आपका बाय डिफॉल्ट कैसे इंसर्ट होगा, अल्टरनेट पेज पर, एक एक पेज पर छोड़ के होगा, या सभी पेज पर होगा, या पहले पेज पर होगा। तो बाय डिफॉल्ट जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं, आप खुद उसमें कस्टमाइज नहीं करोगे, तो बाय डिफॉल्ट हेडर फुटर आपका सभी पेज पर होगा, एवरी पेज पर होगा। ए नहीं होगा, गलत है, अल्टरनेट पेज पे नहीं होता है। कितने लोग यहां पर तुक्का मार रहे हैं कंप्यूटर को लेकर, हाथ पहले खड़ा कर दो। और कितने ऐसे हैं जो हाँ पढ़े हैं और कुछ कॉमन सेंस यूज करके, एटलीस्ट कंप्यूटर है उनका यूज करके आप बता रहे हो। बहुत जनरलाइज्ड क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न अगर आपके गलत होंगे तो बहुत दिक्कत देगा, चाहे वो पीआरटी वाले ही बच्चे क्यों ना हो। अगर आपके 5 प्रश्न आ रहे हैं और ऐसे प्रश्न आप गलत कर रहे हो तो बहुत ही दुख की बात है। ये सब नंबर कैप्चर करने वाले प्रश्न होते हैं। तो आंसर इसका एवरी पेज होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू सेलेक्ट द इंटायर डॉक्यूमेंट। अब इसको कोई ना गलत कर देना,
पूरे डॉक्यूमेंट को अगर सेलेक्ट करना हो, जो भी इसके कंटेंट लिखे गए हैं, तो कौन सा शॉर्टकट की हम इस्तेमाल करेंगे? जल्दी से बताइए। सरस्वती जी, आपने पढ़ा है कॉमन सेंस बाय यूज ऑफ कंप्यूटर। पूनम जी, हिंदी में क्या होता है ये बताइए। मैंने अभी आपको बोला कि पूरा जो भी कंटेंट आपने लिखा उसको सेलेक्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज होगा। तो अब शॉर्टकट की अब हिंदी में लिख नहीं सकता हूं, इसके लिए देवी मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, ठीक है। जिनको लैंग्वेज में दिक्कत है तो वो कंप्यूटर में कोई लैंग्वेज की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये दिमाग से अपने भ्रम जो है निकाल दीजिए कि हिंदी में आएगा तभी हम समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो अगर पूरा डॉक्यूमेंट के कंटेंट आपको सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आपका होता है कंट्रोल ए, ये आपके सेलेक्ट के लिए होता है। कंट्रोल बी से आप जानते हो कोई भी, मान लो अगर ये है, इसको बोल्ड करना है, बोल्ड का मतलब थोड़ा बोल्ड ऐसे, ठीक है, तो बोल्ड के लिए होता है, बोल्ड के लिए कंट्रोल बी होता है। कंट्रोल वी से क्या होता है? कंट्रोल वी से आपका पेस्ट होता है, कोई चीज कॉपी कर लेना, उसके बाद पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी का इस्तेमाल करते हैं। और कंट्रोल सी से हम कॉपी का इस्तेमाल करते हैं अगर हमें कॉपी करना हो। और इसी में एक होता है कंट्रोल प्लस एक्स से क्या यूज होता है? कट करने के लिए यूज होता है, कट कॉपी पेस्ट, आपका कंट्रोल एक्स सी वी यही होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को? चलो चलो, जिसको नहीं भी आता है कम से कम प्रैक्टिस की क्लास जरूर करते रहिएगा जब तक ये चलेगा, और अच्छे से पढ़ते रहिएगा इस पीडीएफ को। आपको मैं पूरा कॉन्फिडेंस दिला रहा हूं कि आपके 5 क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, जिसके कंप्यूटर में हाथ तंग हैं। When the entire text within a document, पूरे डॉक्यूमेंट में जितना भी टेक्स्ट लिखा गया है, कंटेंट लिखा गया है, हिंदी वाले सुन लो, द इंटर की इज नॉर्मली प्रेस्ड एट द एंड ऑफ एवरी, जो इंटर की होता है, इंटर की जो ऐसे, जिसका कभी आपसे पूछ दे ये कौन सा की है, तो यह मत भूल जाना कि ये इसी को बोला जाता है इंटर की है। तो यही बोला गया है कि द व्हेन एंटायरिंग टेक्स्ट विद इन ए डॉक्यूमेंट द इंटर की इज नॉर्मली प्रेस्ड एट द एंड ऑफ एवरी, कहां प्रेस किया जाता है? ठीक है, लाइन, एवरी लाइन पे। जल्दी से बताओ। सी आंसर आ रहा है लोगों के लाइन। बोला मैंने इंटायरिंग टेक्स्ट विद इन ए डॉक्यूमेंट द इंटर की इज नॉर्मली प्लेस्ड एट द एंड ऑफ एवरी पैराग्राफ। लाइन पे नहीं करते हैं, इंटर हम कब करेंगे? एंड में, जब पैराग्राफ आपका एंड होता है। आप जब टाइप करते जाते हो तो आपकी लाइन ऑटोमेटिकली ऐसे बढ़ती जाती है, और जब आपको पैराग्राफ चेंज करना होता है बच्चों, तब आप यहां से इंटर मारते हो तो यहां से आपका स्टार्ट होता है। वैसे आपका लाइन टू लाइन, एक लाइन में जितना कंटेंट आता है वो अपने आप टाइप होता है, अगली लाइन अपने आप आ जाती है, इंटर मारने की जरूरत नहीं होती है। पैराग्राफ में आप इंटर की तभी प्रेस करोगे जब आपको पैराग्राफ चेंज करना होगा, ए आंसर करेक्ट होगा। ये छोटी सी गलती आप करोगे, पैराग्राफ होगा, वर्ड नहीं। यू कैन स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाय यूजिंग विच बटन, किस बटन से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को स्टार्ट कर सकते हैं? देखो, अगर इसको रन कमांड से खोलना हो तो विंडो के साथ विंडो बटन होता है ऐसे, विंडो बटन होता है ऐसे, इस विंडो बटन के साथ आपको क्या दबाना है? आर दबाना है। तो आपका एक रन कमांड आएगा ऐसे खुलकर आएगा, और यहां पर आपको एक कमांड डालना होगा, और वो कमांड क्या होगा कोई मुझे बताएगा? यहां पे बटन की बात किया गया है, मैं कमांड की बात कर रहा हूं कि अगर एमएस वर्ड को कमांड से खोलना होगा तो हम कैसे खोलेंगे? इसका आंसर तो सब बोल रहे हैं बी, एकदम सही बात। न्यू कुछ होता नहीं है,
लाइन इसमें से मतलब नहीं है। आपके इसमें स्टार्ट बटन होता है, स्टार्ट बटन मतलब विंडोज बटन, चाहे वह उसमें जाओगे विंडोज 10 में जाओगे तो वहां स्टार्ट लिख के आता है, तो वहीं पर आपको खोल सकते हो, ठीक है। और चाहे विंडोज की ऐसे आइकन बन के आता था, वो भी स्टार्ट बटन होता है, उस पर क्लिक करके आप MS वर्ड को खोल सकते हो। लेकिन मैं आपसे रन कमांड की बात कर रहा हूं, रन कमांड से कैसे आप खोल सकते हो। तो आप लिखोगे, बच्चों ने आंसर दिया, रिंकू, दिने, और कौन बोल रहा है, आकाश विनवर्ड बता रहे हैं, सरस्वती जी, सुनीता, जो पढ़े हैं बच्चे वो आंसर दे रहे हैं मेरे प्रश्न का। विनवर्ड एकदम सही आंसर है, विनवर्ड से आपका MS वर्ड रन कमांड के से खुल जाएगा, और ये प्रश्न कई बार पूछा है आपका, ये ध्यान रखिएगा। चलो, टू ओपन अ न्यू फाइल इन MS वर्ड द शॉर्टकट की इज, नया फाइल ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाएगा MS ऑफिस में। हाँ, लिखना पड़ेगा विनवर्ड, आप उसमें विनवर्ड लिख के इंटर मारोगे, तुरंत MS ऑफिस वर्ड का आपका पहला पेज खुलकर आ जाएगा। चलिए, नया फाइल MS वर्ड में ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाएगा। हाँ, ये आंसर तो मत किसी को गलत होना चाहिए, ये भी किसी का गलत आएगा तब तो समझ लो कि गड़बड़ है तुम लोगों के अंदर कुछ ना कुछ। हाँ, तो ये सभी के सही आए हैं। नया फाइल ओपन करने के लिए Ctrl+N का यूज होता है, न्यू फाइल के लिए होता है, ये कॉपी के लिए यूज होता है, ये सेलेक्ट ऑल के लिए यूज होता है, और ये आपका बोल्ड के लिए यूज होता है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्म ऑफ पर्टेनिंग टू द वर्ड, कौन सा वर्ड से, MS वर्ड से कौन सा टर्म रिलेटेड नहीं है, ठीक है, कौन सा टर्म इसमें MS वर्ड से रिलेटेड नहीं है वो बताना है। डिलीट, एडिट, कॉपी, स्लाइड शो। स्लाइड शो आपका वर्ड का नहीं, किसका है, पावर पॉइंट का पार्ट है। किसका है बच्चों, पावर पॉइंट का पार्ट है, तो यही रिलेटेड नहीं है, ठीक। डी आंसर इसका होगा। चलो, अगले प्रश्न पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले द बटन फॉर चेंजिंग टेक्स्ट स्टाइल, अलाइनमेंट एंड साइज। कौन सा डिस्प्ले बटन्स चेंजिंग द टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल को चेंज कर दे, उसका अलाइनमेंट चेंज कर दे, और साइज, उसको क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड टूल बार, स्टेटस टूल बार, ड्राइंग टूल बार, या फॉर्मेटिंग टूल बार। जल्दी से बताओ। देखो, स्टैंडर्ड टूल बार कुछ नहीं होता है, लेकिन जहां पर बात टेक्स्ट की स्टाइल की बात आ जाए, टेक्स्ट के अलाइनमेंट की बात आ जाए, ठीक है, और उसके साइज की बात आ जाए, तो वो चीज, उसके साइज, कलर, उसका अलाइनमेंट करना, ये सब चीजें फॉर्मेटिंग कहलाती है। ये सब चीजें क्या कहलाती है बच्चों, फॉर्मेटिंग कहलाती हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा, फॉर्मेटिंग टूल बार के अंतर्गत आएगा। किसी भी टेक्स्ट का साइज, कलर, ठीक है, अलाइनमेंट चेंज करना ही फॉर्मेटिंग होता है। तो ये आंसर आपका डी होगा। अगला है द शॉर्टकट की टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर जल्दी से बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या सही जवाब होगा। हाँ, Ctrl+P ये तो सब जानते हो, बाकी सबके बारे में बता ही चुका हूं कि Ctrl+A का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द ओवरऑल टर्म फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, स्टोरिंग, रिट्राइविंग एंड प्रिंटिंग ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, क्या कहलाएगा, वेब डिजाइन, स्प्रेडशीट डिजाइन, वर्ड प्रोसेसिंग, या नन ऑफ द अबव। तो देखो कहां पे ऐसा, उसी को ही वर्ड प्रोसेसिंग बोलते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग मतलब यही MS वर्ड,
ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, उसको हम एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, और फिर हम उसको स्टोर कर सकते हैं, जब चाहे तब हम उसको रिट्राइव कर सकते हैं। ठीक है, ये सब प्रोसेस किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत होता है, वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, स्प्रेडशीट डिजाइन हो गया एक्सेल वाला, और वेब डिजाइन आपका अलग हो गया। सी आंसर होगा इसका। द शॉर्टकट की टू इंसर्ट द करेंट डेट, करेंट डेट को इंसर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट फाइल में, करेंट डेट को इंसर्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट फाइल में कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल किया जाएगा, जल्दी से बताइए। करेंट डेट को करना है तो डी तो आपका रहेगा ही रहेगा, उसके साथ रहेगा ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी। ठीक है, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी जो होगा वो आपके करेंट डेट के लिए होता है। पहला आंसर आपका सही होगा। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस वी क्या होगा, चलो बाकी आपके किसी भी शॉर्टकट की से कुछ नहीं होगा। द शॉर्टकट की टू इंसर्ट द करेंट टाइम, टाइम के लिए क्या होगा, करेंट टाइम के लिए क्या होगा, करेंट टाइम के लिए क्या हो जाएगा, बस वहां पे टी की जगह यहां पर कंट्रोल शिफ्ट टी हो जाएगा, ये आपका टाइम के लिए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मेल मर्जर भी होता है आपके एमएस वर्ड में, जहां पे हम लोग एक ही आप मान लो इनविटेशन भेजना है तो इन मेल आपके जितने मेल हैं उन पे आपका एड्रेस मेल करके हम लोग एक साथ सभी को मेल कर सकते हैं मेल मर्जर के उपयोग से। ये डिक्शनरी हो गया, ऑटो स्पेल चेक भी होता है, ऑल द एबव, ये सभी फीचर्स आपके किसके हैं, एमएस वर्ड के हैं। एमएस वर्ड के हैं सभी फीचर ये। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पे ले जाने के लिए कर्सर को कौन सा शॉर्टकट की यूज होगा, कंट्रोल एंड, कंट्रोल होम, कंट्रोल डिलीट, कंट्रोल बैक स्पेस। तो क्या होगा, होम से आपका बिगिनिंग पे आ जाएगा, बिगिनिंग पे आ जाएगा डॉक्यूमेंट के, और इससे क्या हो जाएगा, एंड पे आ जाएगा, कंट्रोल एंड से एंड पे आ जाएगा डॉक्यूमेंट। ठीक है, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो कंट्रोल होम हो जाएगा। एक एक प्रश्न मैं आपसे करा दे रहा हूं। द शॉर्टकट की टू चेक द स्पेलिंग इन द एक्टिव डॉक्यूमेंट, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, इसको स्टार लगा दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि किस शॉर्टकट की से आपके स्पेलिंग चेक किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ सभी लोग। हाँ, जल्दी से बताओ इसका सही आंसर क्या होगा, F7 होगा। क्या होगा, F7 से आपका स्पेल चेक होता है। चलो अगला है, When does the save as dialog box appear? कब आपका save as dialog box appear होता है? The first time a file is saved using either the save or save as commands. Every time a file is saved, both A and B, neither A nor B. ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या सही होगा। हाँ, ये तब खुलेगा सेव एज डायलॉग बॉक्स जब द फर्स्ट टाइम अ फाइल इज सेव। अगर आप पहली बार किसी फाइल को सेव कर रहे हो तो कंट्रोल एस दबाओगे तभी भी सेव एज वाला डायलॉग बॉक्स खुलेगा।
यूजिंग आइदर सेव और सेव एज कमांड। चाहे आप सेव करो या सेव एज कमांड डालो, कुछ भी करोगे तो आपको पहली बार अगर कर रहे हो तो आपका वही सेव एज वाला कमांड खुलेगा। ए आंसर इसका करेक्ट होगा। तो ओपन कमांड, ओपन कमांड किस लिए होता है? ओपन के लिए होता है जो वो ब्रिंग ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम डिस्क इनटू मेमोरी, ब्रिंग ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम डिस्क इनटू मेमोरी, देन इरेज द डॉक्यूमेंट ऑन द डिस्क, स्टोर द डॉक्यूमेंट इन ए मेमोरी ऑन डिस्क, स्टोर द डॉक्यूमेंट इन मेमोरी ऑन डिस्क, देन इरेज द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द मेमोरी। क्या इसका सही आंसर होगा? ओपन जब हम करते हैं कंट्रोल ओ करके कोई भी डॉक्यूमेंट हम अगर ओपन कर लिए तो जब भी हम एमएस वर्ड खोलते हैं, अगर हम कभी भी एमएस वर्ड खोल लिए, एमएस वर्ड का कोई फाइल आपने ओपन किया जो आपने सेव किया है मेमोरी में, अपने डिस्क में सेव किए रहते हो आप लोग। कहां सेव किए होते हो? डिस्क के स्पेस में जो हार्ड डिस्क है उसमें सेव किए होते हो। जब उस पर क्लिक करके डबल क्लिक करके जब ओपन करते हो तो एक्चुअली वो फाइल आपकी किस में ओपन होती है? वो आपके रैम की जो मेमोरी होती है, जिसको हम लोग मेमोरी बोलते हैं, मेन मेमोरी बोलते हैं, उसमें होती है। मेमोरी की वीडियो मैंने बनाया, उसी को मेन मेमोरी बोला जाता है। तो उसमें रैम के मेमोरी में वो फाइल, मतलब एमएस वर्ड जो खुलता है वो मेन मेमोरी में खुलता है। तो यहां पे कहने का तात्पर्य यही है कि जो आपका ब्रिंग ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम डिस्क इनटू मेमोरी देन इरेज द डॉक्यूमेंट, नहीं, इरेज नहीं होता है, डिस्क से इरेज नहीं होता, वहां पे सेव रहता है। जब भी आप चेंजेस करोगे तो वही चेंजेस होता है उसी फाइल में। ऐसा नहीं कि आपने ओपन कर लिया तो मेन मेमोरी में आ गया तो यहां से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, उस टाइम के लिए एसेस होता है बस ये। तो ये ध्यान रखें, स्टोर द डॉक्यूमेंट इन ए मेमोरी ऑन डिस्क, मेमोरी से डिस्क में नहीं होता है, ये वाला प्रोसेस नहीं होता है, उल्टा हो गया। यहां बोले स्टोर द डॉक्यूमेंट इन मेमोरी ऑन डिस्क देन इरेज द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द मेमोरी, नहीं, ये भी नहीं होता है। ये होता है, हम क्या करते हैं, डिस्क से मेमोरी में डॉक्यूमेंट को ले आते हैं, लेकिन कोई डिलीट या इरेज नहीं होता है। ए आंसर इसका करेक्ट होगा। 23 नंबर प्रश्न, स्पेल चेक विल डू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, जो स्पेलिंग चेक है वो आपका क्या क्या परफॉर्म करता है, किसको छोड़ के? एक्सेप्ट अ फ्लैट प्रॉपरली स्पेल्ड वर्ड यूज इनकरेक्टली, आइडेंटिफाई मिस स्पेल्ड वर्ड, एक्सेप्ट वर्ड फाउंड इन द कस्टम डिक्शनरी, सजेस्ट अल्टरनेटिव टू मिस स्पेलिंग, इट आइडेंटिफाइज। द स्पेल चेक विल डू ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स एक्सेप्ट, किसके अलावा? हाँ, ये सब काम करता है। एक्सेप्ट एज ए करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाउंड इन द कस्टम डिक्शनरी, आइडेंटिफाई, ये भी आइडेंटिफाई करता है कौन सा स्पेलिंग मिस्टेक है, सजेस्ट करता है कि आप उसकी जगह पे कौन सा स्पेलिंग रख सकते हो, ये सब काम है। लेकिन जो पहला है फ्लैग प्रॉपरली स्पेल्ड वर्ड यूज्ड इनकरेक्टली, ये जो फ्लैग वाला सिस्टम है ये इसमें नहीं होता है। ए आंसर आपका सही होगा। The save command bring a document from disk into memory, bring a document disk into memory and then erase the document on disk। अब सेव कमांड क्या करता है? जो ओपन कमांड मैंने बताया, अब सेव कमांड क्या होगा? अगर फाइल को आप सेव कर रहे हो तो ब्रिंग ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम डिस्क इनटू मेमोरी, नहीं, ये तो आपका कौन करता है? ये ओपन करता है, ओपन कमांड करता है। ब्रिंग ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम डिस्क इनटू मेमोरी एंड देन इरेज द डॉक्यूमेंट ऑन द डिस्क, नहीं। स्टोर द डॉक्यूमेंट इन मेमोरी ऑन डिस्क, ठीक है, स्टोर द डॉक्यूमेंट इन मेमोरी ऑन डिस्क, क्या इसमें सही होगा? हाँ, अच्छा, सब पर टिक ना करें। हाँ, स्टोर द डॉक्यूमेंट इन मेमोरी ऑन डिस्क देन इरेज द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द मेमोरी, नहीं, डॉक्यूमेंट्स यहां से इरेज नहीं होता है, ठीक है, इरेज आपका नहीं होता है। आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द थीजर्स, डिक्शनरी के बारे में, थीजर्स के बारे में आपका कौन सा सही है? इट रिकॉग्नाइज द डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ड, फॉर एग्जाम्पल अ नाउन एंड अ वर्ब, इट प्रोवाइड एंटोनिम्स एज वेल एज सिनोनिम्स, सही बात है, दोनों आपके बताता है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों बताता है, ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ड, वर्ड के अलग अलग फॉर्म को भी बताता है, जैसे नाउन या वर्ब, उसके बारे में बताता है, उसके
परिवाची और विलोम शब्दों को भी बताता है, तो ये बोथ करता है, ए एंड बी दोनों हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई टू द पैराग्राफ एज ए होल, दैट इज यू कैन अप्लाई द कमांड एनीवेयर विद इन द पैराग्राफ टू फॉर्मेट द एंटायर पैराग्राफ, अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, बॉर्डर या ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन जिसको अंग्रेजी में नहीं समझ में आया, सिंपल सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाइज टू द पैराग्राफ, इनमें से कौन सा पैराग्राफ में हम अप्लाई करते हैं एज ए होल, पूरे पैराग्राफ में, दैट इज यू कैन अप्लाई द कमांड एनीवेयर विद इन द पैराग्राफ टू फॉर्मेट द इंटायर पैराग्राफ। मतलब पूरे पैराग्राफ को फॉर्मेट करने के लिए हम क्या क्या कहीं भी यूज कर सकते हैं फॉर्मेट के लिए। तो आप अलाइनमेंट भी कर सकते हो पैराग्राफ का कहीं भी, लाइन स्पेसिंग भी देख सकते हो कि पैराग्राफ के बीच की लाइन, चाहे वर्ड के बीच की लाइन कितनी होनी चाहिए, ठीक। आप बॉर्डर भी सेट कर सकते हो पेज का, तो ये सब हम फॉर्मेट कर सकते हैं। तो ऑल द एबव हो जाएगा इसका आंसर, ऑल द एबव हो जाएगा फॉर्मेटिंग में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज, इंसर्ट अ लिंक, अगर हमें लिंक मतलब हाइपर लिंक, हाइपर टेक्स्ट और हाइपर लिंक। हाइपर टेक्स्ट किसको बोला जाएगा, सपोज करो ये है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और इस पर हमने हाइपर लिंक लगा दिया, क्या लगा दिया बच्चों, हाइपर लिंक लगा दिया, तो इस टेक्स्ट को क्या कहेंगे, जो लिंक है ना, इसको कहेंगे हाइपर टेक्स्ट, क्योंकि इसमें लिंक लगा हुआ है। और लिंक लगाने के लिए जो शॉर्टकट की यूज किया जाता है वो आपका कौन सा होता है, Ctrl+K। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। हाँ, अगला, विच शॉर्टकट की अलाउ टू ओपन द फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू विंडो, ठीक है। ये आपका किस शॉर्टकट की से आता है, जल्दी से बताओ, किस शॉर्टकट की से फाइंड, रिप्लेस और गो टू विंडो आपका आता है, तीनों एक साथ। हाँ देखो, एक तो मैं बता दूं, एक अगर आप फाइंड को पता करना, फाइंड के लिए अगर आपको पूछे शॉर्टकट की, तो Ctrl+F होता है, वो आपका सिंपल सा ऐसे बन के आ जाता है, जो भी फाइंड करना होगा डॉक्यूमेंट में फाइंड कर सकते हो। रही बात गो टू के लिए, तो गो टू के लिए आपको क्या है, Ctrl+G, Ctrl+G से गो टू आपका आ जाएगा, किस पेज पर जाना है ना, तो Ctrl+G से गो टू आ जाता है। Ctrl+G करोगे तो ये होता है किस पेज पर जाना है, आपको किस पेज पर जाना है, उसके लिए गो टू कमांड यूज किया जाता है। अब आता है रिप्लेस, तो रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस एंड गो टू, ये सभी आपको एक साथ एक ही कमांड में भी आ सकता है। उसके लिए दो कमांड यूज होता है, एक तो आपका F5 से भी कर सकते हो और दूसरा आप Ctrl+H के साथ भी कर सकते हो। फाइंड एंड रिप्लेस आपका, फाइंड रिप्लेस गो टू आपका ऐसे डायलॉग बॉक्स खुलेगा और यहां पर ऐसे होगा, यहां पे लिखा रहेगा फाइंड, यहां पर रिप्लेस, यहां गो टू, ठीक है। ठीक है, चलो समझ में आ गई बात। तो F5 से भी कर सकते हो, Ctrl+H से भी कर सकते हो, यही काम, यही काम Ctrl+H से भी कर सकते हो। 29 नंबर प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रिंट द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए अभी मैंने बताया Ctrl+P से भी कर सकते हो और Ctrl+Shift+F12 से भी कर सकते हो, दोनों से कर सकते हो। तो आंसर बोथ ए एंड बी हो जाएगा, दोनों लिख लो कहीं आपका यूज हो। जल्दी से बताओ, क्या बता दें, जल्दी से बताओ क्या बताना है।
क्या बताना है, जल्दी बताओ। देखो, हर शॉर्टकट की का कोई जरूरी नहीं है कि आपका एफ फंक्शन की का, अच्छा F9 का फंक्शन की का जरूरी नहीं है सभी फंक्शन की आपके वर्ड में काम ही करें। उनका अलग अलग काम होता है, अलग अलग होता है। जैसे F3 है, F4 है, F5 है, तो विंडो ओपन करने के लिए हो जाता है F4। F5 जो होता है रिफ्रेश के लिए होता है, ब्राउजर ओपन करने के लिए होता है। ये सब अलग अलग उनके वर्क होते हैं। लेकिन जहां पे जिसका वर्क होता है, F9 रिफ्रेश डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए F9 का यूज होता है। ठीक है, लैपटॉप में रिड्यूस करना, ब्राइटनेस रिड्यूस करने के लिए भी कहीं कहीं यूज किया जाता है। तो अलग अलग तरीके से इसके फंक्शंस होते हैं। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में इसका अलग फंक्शन होता है। तो यहां जान लो, रिफ्रेश करने के लिए, डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए यूज होता है F9 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूज टू सेव द डॉक्यूमेंट? सेव डॉक्यूमेंट करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल सेव से, कंट्रोल S से भी सेव हो जाता है और शिफ्ट F12 से भी सेव हो जाता है। तो दोनों यूज होता है, बोथ A एंड B होगा। कल और हम लोग वर्ड के ऐसे ही, आपके पहले भी लोअर लेवल चल रहा है, ऐसे हायर लेवल करके प्रश्न को और भी हम लोग करेंगे। तो अभी MS वर्ड ही आपका चलेगा, 2-3 दिन अच्छे से इसके सभी प्रश्न को हम लोग कर लेंगे। ठीक है, जितने भी प्रश्न बनेंगे। तो इन शॉर्टकट की को जरूर याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो ये आपके 30 प्रश्न हो गए, PDF आपको दे दी जाएगी। और सभी लोग अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, जितने भी लोग लाइव हो लाइक ज़रूर करिए, सेशन को शेयर लाइक ज़रूर करिए। फिर हम आपसे मिलेंगे रात्रि 8 बजे CDP की प्रैक्टिस क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर करते रहिए।